गुड मॉर्निंग। लाइफ इज़ लाइक शिव्या चैनल में आप सबका स्वागत है। हैप्पी गुड मॉर्निंग के साथ करते हैं सुबह की शुरुआत। और यहाँ पर है मेरी लाडो रानी, जो मॉर्निंग में सुबह सुबह जल्दी से हो गई हैं तैयार। तो बस स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी है। लेकिन सुबह सुबह अगर रोई रोई ना हो मेरी लाडो रानी की किसी भी बात पे, तो दिन कैसे की शुरुआत होती है। तो बस यहाँ पे मेरी लाडो रानी को हमने चुप कराया, उनका टिफ़िन किचन में जा कर के फटाफट लेकर आए। और यहाँ पर वैन वाले भैया भी आ चुके थे। तो बस मेरी लाडो रानी फटाफट उसको नीचे छोड़ने के लिए भैया जा रहा है, तो इसको छोड़ कर के आ जाएगा। और वैसे भी बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रात भर बहुत ही कड़ाकेदार बारिश होती रही और अभी भी हो रही है। रिमझिम बारिश होती ही रह रही, 2-3 दिन से बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे भी रात भर बारिश, दिन भर बारिश, ऐसे ही पता नहीं देखो कितने दिन तक। वैसे भी सावन आ गया है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि सावन आया है। बारिश ना हो, झूले ना पड़े, तो सावन का मज़ा ही कैसा। तो चलिए चलते हैं भाई। मेरी लाडो रानी स्कूल चली गई हैं, तो करते हैं फटाफट अपने खाने की तैयारी, दूसरे काम। जैसे कि मेरा डेली का रूटीन रहता है, कभी कुछ कुछ ना कुछ काम ऐसे ही चलते रहते हैं। तो फिर चलते हैं। बस सोच रहे हैं आज क्या बनाएं। तो सबसे पहले करते हैं गर्म पानी से शुरुआत। तो यहाँ पर हमने गरम पानी कर लिया है और ग्लास में ले लिया है। तो बस फटाफट गर्म पानी ले कर के उसके बाद में हम करते हैं अपने काम की शुरुआत। गर्म पानी पीने के बाद में बस एक एनर्जी सी आ जाती है कि अब आज क्या बनाना है। फटाफट किचन में आ कर के अपने हथियारों को उठा कर के बस पता किया कि आज क्या बनाना है। फ्रिज में देखा तो करेले रखे हुए थे, तो आज हमने सोचा कि फटाफट आज स्टफिंग मसालेदार करेले बना करके तैयार करते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपसे भी रेसिपी शेयर करते हैं। इंस्टेंट झटपट तैयार हो जाने वाले और यमी बहुत ही बढ़िया करेले बनते हैं ये। तो बस बहुत ही ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं और बहुत बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम करेले को धो करके छील लेते हैं। तो ये हम इसके छिलके उतार लेंगे। और मतलब अगर बाद में आपको इसके छिलके डालने हो ना तो आप डाल सकते हो, लेकिन ये बच्चे भी खाते हैं तो थोड़े कड़वे लगेंगे, इसलिए हम इसके छिलके उतार लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से छिलके उतार करके अंदर के बीज निकाल करके करेले को हम छील करके तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर जब तक करेले कट होकर के तैयार कर रहे थे, तो एक प्याज, बड़े प्याज को भी कट करके हमने तैयार कर लिया है। पहले सोचा था कि कट करके ही तड़के लगा देंगे, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि अब प्याज को पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया को भून करके इसको भी तैयार कर लिया। और यहाँ पर जो प्याज कट किया था उसके साथ में ये खड़ा धनिया और सौंफ मसाला, और साथ में हल्दी, मिर्च स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा, और साथ में हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। ये पहले से बना करके तैयार करते हैं। लाल मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं, जिससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये पेस्ट भी अच्छे से पीस चुका था और हमने इसमें कढ़ाई में ऑयल डाल करके तड़का लगा दिया था। तो स्लो फ्लेम में अच्छे से धीमे धीमे जब तक पकेगा, तो दूसरे भी काम हम कर लेते हैं। मसाला जब तक सुनहरा हो रहा है तब तक ये दाल रखी हुई थी, तो इसको भी अच्छे से भून करके तैयार कर लेते हैं। क्योंकि दाल, जो बारिश के मौसम में दालें होती हैं ना, उनको थोड़ा सा रोस्ट करके अगर हम रख लेते हैं ना, तो दालों में कीड़े लगने से बच जाती है और दाल हमारी काफ़ी दिनों तक अच्छी रहेगी। तो इसलिए जब तक दाल भी अच्छे से भुन रही है और यहाँ मसाले भी अच्छे से भुन रहे हैं, जब तक हम दोनों चीज़ों को ये कर लेते हैं। स्लो फ्लेम में भी दाल को करना है कि ज़्यादा सुनहरी भी ना हो, केवल रोस्ट हो जाए। क्योंकि बारिश के मौसम में ढेर सारी दालों में, अनाजों में जल्दी कीड़े पड़ते हैं। तो ज़्यादा स्टॉक में ना लेकर के थोड़ा थोड़ा ही रोस्ट करके अगर रख लो ना, तो बहुत अच्छा रहता है। तो बस ये काम हम करते हैं। तो यहाँ पे मसाला भी अच्छा सा पक चुका है करेले का, और यहाँ पर दाल भी अच्छे से रोस्ट हो चुकी थी। तो बस गैस ऑफ करके थोड़ा सा स्टैंड को क्लीन नीट करके अब हम गैस से ये दाल को उतार करके रख देंगे। ठंडी दाल को एयरटाइट कंटेनर में भर के रख देंगे ठंडी हो जाने के बाद में। और यहाँ पर हम मशीन भी लगा लेते हैं, कपड़े डाल देते हैं मशीन में धुलने के लिए, जब तक कि दूसरे काम हम किचन के भी निपटा लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं जब तक में कि हम करेले में नमक लगा करके रख देते हैं। 20 से 25 मिनट बाद करेले के नमक अच्छे से पानी छोड़ जाएगा और इसका कड़वापन भी दूर हो जाएगा। तो ये देखिए इतनी अच्छे तरीके से इसका करेले का निकाल लेंगे। और जो ये हरा हरा पानी निकल रहा है ना, जो ये करेले का जो कड़वापन होता है ना, ये अच्छे से निकल जाता है नमक लगाने के बाद
बाद में तो ये सारा कड़वापन करेले का निकल चुका है। और ये देखिए कितना सारा पानी करेले ने छोड़ दिया था। तो इस तरीके से ये करेले भी अच्छे से कड़वापन दूर हो चुका है और ये मसाला भी तैयार हो चुका है। तो बस अब हम इसको स्टफिंग करके करेले में और थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, क्योंकि नमक थोड़ा सा कम ही डाला था। तो बस ये मसाला अच्छे से भुन चुका था और बस ये स्टफिंग कर देंगे। ये करेले में स्टफिंग भर करके तैयार कर दी है और हम वही मसाले वाली कढ़ाई रख देंगे और उसमें हम डाल देंगे ऑयल। और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद में उन्हीं ऑयल में हम ये जो हमने स्टफ़ करेले थे उसको रख देंगे और बिना पानी के स्लो फ्लेम में हमें ये स्टफ़्ड करेले पका करके तैयार करने हैं और बीच बीच में बराबर चलाते रहना है। और ये यमी यमी से करेले मसाले वाले बन करके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी करेले बन करके तैयार होते हैं और करेले के साथ में दाल चावल हो जाए ना तो या भाई बात ही बन जाती। और देखिए बिल्कुल भी जले नहीं है, बहुत ही यमी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मसाला भी बिल्कुल जला नहीं है। और देखिए कितने टेस्टी यमी यमी करेले बन करके तैयार हुए हैं। अगर आप झटपट इस तरीके से करेले बना करके तैयार करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये करेले बन करके तैयार होंगे। तो ये देखिए करेले, अगर करेले की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं, भाई शाम हो चुकी है, सबका खाना पीना हो चुका था। तो बस अब हम चाय बनाने जा रहे हैं और ये मेरे लिए चाय नहीं, मेरी चाय हो चुकी थी। तो बस अब हम नित्या के पापा के लिए चाय बना करके ले जा रहे हैं। तो बस शाम हो चुकी है तो फिर बच्चे भी ट्यूशन चले गए थे, मतलब नित्या गई थी और शिव्या सो रही थी। तो हमने सोचा कि चलो भाई 1 हफ्ते हो चुके हैं, पौधों को भी नहीं देखा है, बारिश की वजह से ऊपर भी नहीं गए थे। तो छत पे जाने के बाद में देखते हैं। बारिश तो अभी भी बहुत ही धीमे धीमे हो ही रही है और वैसे भी मौसम तो बहुत अच्छा है। छत पे आ करके बहुत अच्छा लग रहा था बारिश में और मेरे पौधों की भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। तो चलिए चलते हैं, पौधों को देखते हैं कि पौधे कितने बड़े हो चुके हैं। तो अभी पौधों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पौधों को छत का थोड़ा सिस्टमेटिक, थोड़ा चाइना मॉजिक वगैरह होना है और ऑर्डर तो दे रखा है, लेकिन वो अभी आ नहीं रहे हैं करने के लिए। तो बस बारिश भी हो रही है तो काम कैसे होगा, इस चक्कर में नहीं हो पा रहा है। लेकिन थोड़ा सा गार्डनिंग एरिया भी तैयार करना है, थोड़े से और भी पौधे, गमले वगैरह सब तैयार करने हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो भी पौधे लगे हुए हैं वो बहुत अच्छी सी ग्रोथ कर रहे हैं। तो देखिए ये जो पान का पौधा लगाया था ये बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और बहुत सारे पान भी आ गए हैं, छोटे छोटे से पत्ते पान के अब ढेर सारे आ गए। तो बहुत अच्छा लग रहा है पान के पत्ते देख करके। और जो ये शंख पुष्पी का फूल है नीले कलर का, वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और कितने सारे इसमें फूल आ गए। लेकिन शाम होते ही ये फूल फिर से मुरझा जाते हैं और जब सुबह हो जाती है ना तो इनको पता चल जाता है, ऑटोमेटिक ही ये फिर से खिल जाते हैं। और ये मेरा मीठा नीम भी बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे से इसमें नई पत्तियाँ आ रही है और भी ज़्यादा फूल अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो ये देखिए मौसम तो आज बहुत ही बढ़िया है, सुहाना है, गरम गरम पकौड़े और गरम गरम चीज़ें खाने वाला है। लेकिन ज़्यादा ऑयली भी नहीं खा सकते हैं, अवॉइड ही करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। और ये देखिए शंख पुष्पी का पौधा, वाह, फूल जब आ गया ना तो ये पौधे की तो रौनक ही बढ़ जाती है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। और बारिश का मौसम है तो गर्मा गर्म अगर भुट्टे हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो बाज़ार से ये भुट्टे भी मंगवा लिए थे, गरम गरम भुट्टे आ चुके हैं। तो बस एंजॉय करते हैं। तो आ जाइए हमारे साथ में भुट्टे एंजॉय करने के लिए। तो बस शिव्या ने तो भुट्टे पहले से ही ले लिए, क्योंकि शिव्या के लिए तो स्पेशल ही आता है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो भाई चलते हैं, भुट्टे बच्चों को देते हैं जा कर के। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। बाय बाय।